हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 20 मार्च और आर एआरओ की डेट 27 जुलाई प्रीलिम्स की फाइनलाइज हो गई है और एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। बेसिकली 3 घंटे में आपका एग्जाम होगा। तो जो 2 शिफ्ट वाला 3 शिफ्ट वाला जो भी इतना पूरा इशू था और इतना प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मतलब अब कोई इशू रह ही नहीं गया है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपका एग्जाम 1 जून को होता या 15 जून को होता तो आपको बेसिकली 70 दिन या 80 दिन मिलते यहाँ से 19 मार्च 20 मार्च से। बट बिकॉज आपका एग्जाम अब 27 जुलाई को चला गया है प्रीलिम्स का, तो आपको कहीं ना कहीं 125 डेज मिल रहे हैं। यानी कि 125 दिन पूरे पूरे आप कह सकते हो 4 महीने से ज़्यादा का समय है देखा जाए तो। तो अब यहाँ से मेन चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे, करीब 80-90% बच्चे अभी भी यहाँ से ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सिंसियरली नहीं लेंगे और वो अपनी पढ़ाई में ढील बरतेंगे। वो अभी भी इस चीज़ को लाइटली लेंगे बिकॉज 125 दिन है। लगता है कि एक तो 125 दिन पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कोई भी तुमको अगर बता रहा है कि अरे बहुत आसान है, ये है वो है, 125 दिन करेगा वो पता लग जाएगा, ठीक है। सो इंसान 125 दिन तक उसी डिटर्मिनेशन को, उसी विल पावर को, उसी डिसिप्लिन को मेंटेन कर ले जाए, ये इतना ईजी होता नहीं है। तो इंसान अपने दिमाग में ही बिठा लेता है अरे 50 दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। स्टार्टिंग के 17 दिन या 60 दिन इंसान बहुत चिल मोड में रहता है, वो ढंग से पढ़ता नहीं है। और जो बाद के 50-60 दिन होते हैं, 2 महीने होते हैं, उसमें इंसान को लगता है अरे मेरा तो एग्जाम पास आ गया, अब तो मुझे करना है। यानी कि अगर आपका एग्जाम 27 जुलाई को हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब मई खत्म हो जाएगा तब जून में रियलाइज होगा कि यार बस सिर्फ जून और जुलाई बचा हुआ है एंड मेरा एग्जाम पास आ गया है। तो जो सिंसियर लोग नहीं है उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिंसियर लोग हैं उनको यहाँ से ये जो टाइम उनको एक्स्ट्रा मिला है, 70 दिन की जगह जो ये एक्स्ट्रा आपको करीब 50-55 दिन मिल गए हैं, उनको यूटिलाइज करना है। ये तो आपको पता है कि ठीक है 27 जुलाई को हो गया, 125 दिन बचे हैं। अब जो सिंसियर लोग हैं भी, बहुत से मेरे जो कमेंट्स कल रात से जब से ये डेट फाइनलाइज हुई है, मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी, आपने देखा होगा मैंने एक दूसरा वीडियो आरओ का बनाया था, उसके बारे में बात की थी। आरओ का पेपर मैं एनालाइज करवा रहा था, जो कि चलता रहेगा। डेट जो है ये जो उसके बाद में काफी कैंडिडेट्स का ही मैसेज आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, मेल भी काफी बच्चों के आए थे कि एक नया स्टडी प्लान 125 डेज के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। देखिए मुझे शेयर करने में कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर उसको ढंग से डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत भी बेकार हुई और आप भी उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए भी फायदा नहीं हुआ। तो मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है उन सभी लोगों से कि अगर आप उस प्लान को ढंग से फॉलो करो सिंसियरली 125 दिनों तक, 50 दिनों के लिए नहीं, 125 दिनों के लिए, और मेजोरिटी में अगर आप बताओ तो मैं एक प्लान आपका अगेन शेयर कर सकता हूं। बिकॉज मैंने आपको अभी 4-5 दिन पहले आई गेस बताया भी था कि अब मैं डेली वाइज जो टारगेट्स देता था, जो मैं पीडीएफ दे देता था टारगेट्स की, वो मैं अब नहीं करूंगा। बिकॉज उसमें जो सिंसियर कैंडिडेट्स थे वो तो ऐसे भी करते थे, वो सारी चीज़ों को पीछे उनके जाकर के सारी चीज़ें करते थे। लेकिन जो इनएक्टिव कैंडिडेट्स थे, जिनका उतना मन नहीं है, जिनके सामने जिनके जो प्रॉब्लम्स एंड एक्सक्यूजेज है वो उनके एग्जाम पर, उनकी तैयारी पर ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, तो वो फिर 4 दिन पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते नहीं है। एक दो बार ये चीज़ चलती है, लेकिन अगर 2.5-3 साल से आपके साथ यही सब हो रहा है तो फिर आपका एग्जाम नहीं होगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो चलती रहेंगी, कभी भी आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। मेरी भी मेहनत बेकार जाती थी। मैं पूरा प्लान बना के देता था, जिनको फॉलो करना होता था वो 10-15-20-50 फॉलो कर लेते थे, बाकी के लोग करते नहीं थे, तो कोई उसका पॉइंट नहीं रह गया था। तो मैंने कहा कि इसलिए अब मैं जो एक्चुअल चीज़ है उसके हिसाब से तैयारी आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या थीम के हिसाब से, और वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि देखो, जब मैंने यूट्यूब पर ये टारगेट्स वगैरह का सिस्टम शुरू किया था तो आई वाज द ओनली वन जिसने ये शुरू किया था, हु स्टार्टेड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। आप जाओगे, सर्च करोगे और ढंग से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है ये चीज़, और चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। यानी कि सपोज मैंने कोई चीज़ बताई, सेम चीज़ अगले ने भी बता दी, तो वो चीज़ रिपीटेड हो गई, ठीक है। तो अगर वही चीज़ मैं 2 साल तक बताता रहूंगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने 2 मिनट यहाँ देखा, 2 मिनट वहाँ देखा, 2 मिनट कहीं और देखा, वो रिपीटिशन है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ घटना चक्र लूसेंट तैयार करनी है तो वो तो आप खुद भी कर लोगे। अब आप बच्चे थोड़ी ना हो, आपको सब पता है कि ये तो 4-5 बार रिवाइज करना और उसको रख देना बहुत बेसिक है। उतना अगर आपने नहीं किया हुआ है या उतना आपको नहीं आता है तो आप पेपर में बैठो ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। या अगर आपने बेसिक नहीं तैयार कर रखा है, पीवाईक्यू 20-25 साल का अगर आपने पीवाईक्यू नहीं ढंग से पढ़ रखा है तो आप पेपर में मतलब बैठ रहे हो, लेकिन आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका नहीं होगा। तो ये सब तो आपको मालूम है। तो अगर सिर्फ घटना चक्र लूसेंट तैयार करवानी हो और उसके टारगेट्स देने हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मेरा पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर आपको आरओ एआरओ का प्री और यूपी पीसीएस का प्री शॉर्ट शॉर्ट निकालने के लिए मेहनत करनी है, आप तैयार हो मेहनत करने के लिए और कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करनी है, सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट के भरोसे नहीं बैठना, तो आप मुझे बता दो कमेंट्स में, तो मैं एक ऐसा स्टडी प्लान शेयर कर दूंगा जो 100% श्योर आपको एक तो रिजल्ट देगा। दूसरी चीज कि आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। आप बच्चे तो होनी कि मैं आपको हर चीज में बोलूं कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ठीक है। मैंने कोई चीज समझा दी, अब आपको वो चीज करनी है और खुद को जवाब देना है कि भाई मेरे को ये चीज करनी थी, मैंने किया नहीं की, ठीक है। जो भी हेल्प होती है, जो भी सारी चीजें होती हैं, जो भी गाइडेंस होता है, वो काम किसी भी मेंटर का देने का होता है, वो मैं भी करूंगा। लेकिन मैं स्पून फीड नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब आपका आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को हुआ था, वो पेपर लीक हुआ, अब ये हो रहा है 27 जुलाई को 2025 में। तो इट्स बीन मोर देन हाफ एन ईयर, मतलब इस साल का जो ये पूरा आप अगर देख रहे हो, और बाकी 1 साल आपका उधर निकला, तो 1.5 साल होने के बाद में अब आपको बेसिक सारी चीजें पता है। तो कॉम्प्रीहेंसिवली तैयारी करनी है, सिर्फ घटना चक्र लूसेंट के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत करने को तैयार हो। बेसिक्स को मजबूत करने के लिए अगर
डिटरमिन हो कि हाँ, मेरे को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे हर हालत में निकालना है इस बार, तो फिर मैं स्टडी प्लान शेयर करूँगा। क्योंकि अब मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता कि मैंने भी घटना चक्र के सब मैंने टारगेट सपोज़ दिए, आपने सिर्फ़ वो घटना चक्र से किए, मैंने भी आपसे कह दिया, "हाँ भाई, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।" दूसरा इंसान भी आपको वही दे रहा है, तीसरा इंसान भी वही दे रहा है, तो फिर भाई उसी का देख लो, फिर मेरा देखने का क्या मतलब? मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई चीज़ शेयर करूँ, तो मैं कुछ नया सिखा पाऊँ तुम्हें। पेपर पैटर्न को लेकर के मैं कुछ डिकोड कर पाऊँ, कुछ ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट दे पाऊँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चीज़ों से जो मैंने की हैं, जो मुझे रिज़ल्ट दिया, वो तुम्हें रिज़ल्ट दे पाए, तब तो तुम्हारा फ़ायदा है ना। वरना अगर तुम मेरा वीडियो 5 मिनट भी देख रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या किसी का भी एक्स, वाई, ज़ेड। तुम्हारी लाइफ़ में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं हो रही है, तो तुम चाहे 1 घंटा वीडियो देख लो, चाहे तुम 50 घंटे वीडियो देख लो, चाहे तुम वीडियो ना देखो, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। सो अपने टाइम को तुम वैल्यू करना सीखो, ये मुझे तुम्हें सिखाना है एनी हाउ, ठीक है? तो उसके लिए मैं बहुत सारे स्टेप्स अब लेने वाला हूँ, वो मैं तुम्हें वीडियो में धीरे-धीरे बताता रहूँगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं प्लान तभी शेयर करूँगा, जब तुम लोगों के अंदर मुझे वो डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन दिखेगा। नहीं दिखेगा या नहीं तुम लोगों को अगर उस चीज़ को लेकर के एग्री होगे, मैं नहीं करूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ मेरी मेहनत लगती है एंड वो प्लान फ्री होगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसमें तुमसे ₹10 भी ले रहा हूँ, तो मुझे कोई लोभ है, कोई लालच है कि भाई मुझे ₹10 मिलेंगे 100 लोगों से तो ऐसे वैसे हो जाएगा। नहीं भाई, ये प्लान पूरा फ्री होगा, तो इसलिए आप बताओ कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं हो? अगर रेडी होगे तो मैं आज शाम से ही उसको शेयर कर दूँगा। उसकी जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूँगा और कल से लगना पड़ेगा। और ये प्लान जो है वो स्ट्रिक्ट होगा, आसान होने वाला नहीं है। ये कोई ऐसे केक वॉक टाइप की जर्नी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये है कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, एक्सक्यूज़ेज़ को बीट करके आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो फिर आप उस प्लान को फ़ॉलो कर पाओगे। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं आज ये हो गया था, कल वो हो गया था, प्रॉब्लम्स कभी ज़िंदगी में किसी की नहीं जानी भाई, किसी की नहीं जानी। ठीक है? एक्सक्यूज़ेज़ रहेंगे ही रहेंगे। आपके अंदर ये है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो मुझे सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। मुझे चीज़ें दाँव पे लगानी पड़ेंगी। ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा माइंडसेट है तो ही मैं आपके साथ हूँ। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो एकदम माइंड से और बॉडी से जिनका ये हो गया कि हमसे अब नहीं होगा, कैसे होगा? सारी पोस्ट बिकी रहती हैं, पैसा चलता है, करप्शन है, तो भाई मत दो पेपर। तो मत दो पेपर, इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं यार, मैं अपने को पुश करूँगा, मैं अपने को करूँगी यहाँ से पुश। जितना मेरी कैपेसिटी है टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। वैसी वाली अगर आपका माइंडसेट है कि मैं अपना बेस्ट कम से कम पुट फॉरवर्ड करूँगा, तो फिर आपके लिए मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। ये जो प्लान है इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी, ठीक है? अभी तक मैं आपको पीडीएफ दे देता था 3 महीने की बना के, 1 महीने की बना के। बिकॉज़ आप लोगों का ये आता था कि भैया अगर मुझे 1 महीने का प्लान मिल जाएगा, तो मैं 1 महीने का प्लान अपने हिसाब से कर लूँगी या कर लूँगा। अकॉर्डिंगली अगर कोई फेस्टिवल पड़ता है या कभी घर जाना पड़ता है, तो हमें डेली बेसिस पे ऐसे सोचना या पूछना नहीं पड़ेगा, माँगना नहीं पड़ेगा टारगेट। हमारे पास प्लान रहेगा, हम अपने हिसाब से उसे बना लेंगे एंड हम करेंगे। अब इसमें होता क्या था, आपके सामने 10 दिन कोई प्रॉब्लम आई, आप 1 महीने के लिए गायब हो गए। फिर आपका वो प्लान जो है वो धरा का धरा रह गया, रखा का रखा रह गया। तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, मेरी भी मेहनत का और आपके भी एक मोटिवेशन का? कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब जो ये प्लान होगा, ये यूट्यूब पर डेली टारगेट आएँगे। मैं जैसे सपोज़ आपको कल 21 मार्च है, 21 मार्च को जो टारगेट आपको करना है दिन में, वो मैं आज रात को शेयर कर दूँगा। 2 मिनट का हार्डली वीडियो हुआ करेगा, 2 या 3 मिनट का। टू द पॉइंट बात करूँगा, कट टू कट। ये नहीं कि मैं आपको 50 चीज़ें उसमें समझा रहा हूँ, नहीं। सिंपली टारगेट दूँगा, उसमें अगर कुछ काम की चीज़ वैल्यूएबल इनसाइट होगी, वो शेयर कर दूँगा कि भाई ये ऐसी-ऐसी चीज़ है, बहन ये-ये इसमें होता है, ये-ये ज़रूर देख लेना, यहाँ से देख लेना। एक हिंट दे दूँगा, बता दूँगा। क्योंकि पीडीएफ में मैं कोई चीज़ लिख सकता हूँ, तुम उसमें से बाकी की चीज़ें नहीं समझोगे जो मैंने वर्ड के पीछे समझाना चाही थी या उसमें हैं। बट अगर मैं वीडियो में तुम्हें 2 मिनट में कोई बात बताऊँगा, तो मैं बहुत में काम की चीज़ सिखा सकता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि मैं डेली टारगेट रात में मैंने जैसे दे दिया, 9-10 बजे के आस-पास मैंने दे दिया। तो आपने अपना रात में उसे प्लान कर लिया, अगले दिन से आपने उसे टारगेट को फॉलो कर लिया। 50 लोगों ने अगर देखा उस वीडियो को, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ 50 लोगों ने देखा है, तो 50 लोगों में से कम 25 लोग, 30 लोग तो कर ही रहे हैं। 50 के 50 करेंगे तो वेल एंड सो गुड। लेकिन कम से कम 25, 30 लोग, 40 लोग कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, मैंने पीडीएफ देख ली, दे दी, देखा 10,000 लोगों ने, किया उन्हीं 100, 200, 150 बच्चों ने जो सिंसियर है, जो गंभीर है अपनी तैयारी को लेकर के। जिनको एग्जाम डेट से फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, जिनको इधर-उधर की फालतू की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो 50 जगह भटक रहे हैं चैनल्स पे, ना 50 किताबों में भटक रहे हैं, ना 50 मटीरियल में भटक रहे हैं। जो चीज़ें पता है कि उनको ये काम करती हैं, उन्होंने ट्राई की, टेस्ट की, पता चल गया, रिज़ल्ट मिलता है, वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैं उस पे यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा, आप उस वीडियो को देखो 2 मिनट में, डे वाइज़ टारगेट रहा करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है? कोई बच्चा अगर बाद में जॉइन करता है, तो वो एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूँगा, वहाँ पर सारे वीडियोज़ डे वाइज़ रहेंगे, एक भी दिन स्किप होगा नहीं। सारे दिन वो अपने फ़ॉलो करके अपने टारगेट्स को पूरा कर सकता है। तो जो टारगेट मिलेंगे उससे पता मुझे भी लगता रहेगा कि हाँ, सपोज़ अगर 1000 लोगों ने देखा, तो 1000 में से 500 या 600 लोग कम से कम इस टारगेट को कर रहे हैं। कमेंट्स में अगर आपको टाइम मिले, मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम फालतू का टाइम निकाल करके तुम कमेंट करो। तुम कमेंट कर पाओ तो कर दो, तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ, तुम चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तुम कमेंट्स में शेयर कर दो। आई मेक श्योर यू, मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को कैटर करूँगा, ठीक है? नहीं टाइम मिलता है, पढ़ने में बिज़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली लाइक करके भी छोड़ दोगे या सिंपली अगर नहीं भी बताओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने टारगेट पूरे कर लेना, ठीक है? मेन मोटिव ये है। पीडीएफ में मैंने तुम्हें दे दी, तुमने फॉलो नहीं किया, मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ इर्रेलेवेंट है। तो ये प्लान बेसिक रहेगा। अब ये वीडियो मैंने बता दिया है, इसमें जो भी चीज़ें बेसिक है, अब आप बताओ कि मैं टारगेट्स दूँ यूट्यूब पर डेली,
स्टडी प्लान शेयर करूँ अगले 125 दिन का या नहीं? अगर नहीं करना होगा तो मैं जो मेरा जो बेसिक एनालिसिस वगैरह चल रही है पेपर की और जो भी चीज़ें चल रही हैं, आई विल कीप टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है? मेरा वो चलता रहेगा। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इसके बारे में स्पेशली बात करूँ ही करूँ। बट अगर आप लोग चाहोगे और बोलोगे कि हाँ, हम भैया इसको करने वाले हैं, मेरे को सर ये चीज़ करनी है, आप बस बताइए, तो मैं उसको आज शाम से ही शेयर कर दूँगा। अभी जो भी नेक्स्ट 4, 5, 6 घंटे होंगे, उसको मैं लगा करके उसको पूरा एक बना दूँगा आपके लिए एंड वो फिर ऐसा प्लान होगा जो आपको 100% प्रीलिम्स में रिज़ल्ट देगा। एंड जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये देगा रिज़ल्ट, ठीक है? उसके पीछे वज़न है और वो चीज़ मैं प्रूव करके दिखा दूँगा। मैंने पहले भी करके दिखाई है। लेकिन मुझे आपका फिर एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब यही है कि भाई मुझे सिंसियर चाहिए लोग। मुझे टाइम पास वाला सीन नहीं चाहिए कि मैंने आपको एक चीज़ 10 बार बता दी और आप 11वीं बार भी वही सेम चीज़ पूछ रहे हो या आप कर नहीं रहे हो। तो इसका मतलब या तो आप करना नहीं चाहते या फिर आप उस चीज़ को लेकर के आपके मन में कोई वो है ही नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं, आप 1 बार नहीं 5 बार कोई चीज़ पूछोगे मैं बताऊँगा, मैं 6 बार बताऊँगा। लेकिन 6 बार के बाद में 7वीं बार में आप ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं 1000 आदमी के सामने आपको लड़ा दूँ, कि भाई ये चीज़ आप बताओ, तो आप उसको समझा सको, पढ़ा सको। इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज़ मैं तुम्हें उसी क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाता हूँ। मैं तुम्हें वो चीज़ें सिखाता हूँ या निकाल के देता हूँ पेपर से जो एक्चुअल में काम कर रही हैं। तो मैं इतना हिंट दे देता हूँ, इतना चीज़ें डिकोड करके बता देता हूँ कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे आ रही है, इसको इस तरह से पढ़ोगे तो रिटर्न मिलेगा और वो चीज़ रिपीटेडली मैंने तुम्हें दिखाई है कि देखो आरओ के पेपर में भी आई, देन उसके बाद में पीसीएस के पेपर में भी आई। तब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेसिक्स नहीं समझ रहे। तो जो बेसिक्स नहीं समझेगा 10 बार बताने के बाद भी इसका मतलब उसे करना नहीं है। लेकिन जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो बाकी आप बताओ फिर ऐसा आगे का देखते हैं।